कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? एक शर्मनाक घटना भारत मंडपम में करने का प्रयास कांग्रेस के युवा संगठन ने करने का प्रयास किया है। देश की राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन पर सियासत गर्मा गई है, जिससे कांग्रेस पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। बीजेपी ने तो देश के अपमान का आरोप लगा दिया है और इसी को लेकर के यूपी विधानसभा में सीएम योगी ने कांग्रेस पर जमकर तंज कसते हुए देश विरोधी मानसिकता होने पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक शर्मनाक घटना भारत मंडपम में करने का प्रयास कांग्रेस के युवा संगठन ने करने का प्रयास किया है। पूरी दुनिया के अंदर भारत की छवि को खराब करने का कुत्सित प्रयास हुआ और हम इसकी निंदा करते हैं। यह बहुत ही शर्मनाक घटना है कांग्रेस के लोगों के द्वारा, कांग्रेस के नेताओं का। ये यानी देश की कीमत पर ये लोग खिलवाड़ करना चाहते हैं। राजनीति होती है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन हम देश की कीमत पर सौदेबाजी करें। हालांकि मामला यही नहीं रुका। बीजेपी के अलावा बसपा और यहां तक कि सपा मुखिया अखिलेश ने भी कांग्रेस के इस कृत्य की निंदा की, जिससे सियासत हद से ज्यादा गर्मा गई है। क्या है पूरा मामला, चलिए इस खबर में सब कुछ बताते हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में विरोध प्रदर्शन करने के लिए अपनी यूथ विंग के कार्यकर्ताओं को भेजकर देश के खिलाफ बड़ा पाप किया है। कांग्रेस यूथ विंग का विरोध कोई गलती नहीं थी, बल्कि भारत पर हमला करने के लिए पार्टी की एक सोची समझी साजिश थी। वही बहुजन समाज पार्टी की मुखिया यानी मायावती ने भी कांग्रेस के इस कृत्य पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अर्धनग्न होकर प्रदर्शन को अशोभनीय बताया और कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समिट के दौरान ऐसा आचरण करना चिंता की बात है। मायावती ने इसे देश की छवि खराब करने वाला कृत्य बताते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट, जिसमें देश व विदेश के भी काफी प्रमुख लोग आमंत्रित थे तथा ये इवेंट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में था। इस दौरान जिन भी लोगों द्वारा अर्धनग्न होकर अपना रोष प्रकट किया गया है, जिसमें अधिकतर कांग्रेसी युवा बताए जा रहे हैं, वह अति शोभनीय व निंदनीय है। वही मायावती ने आगे कहा कि अगर ये सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नहीं होता तो अलग बात थी, किंतु समिट के दौरान ऐसा आचरण करना ये चिंता की बात है। अर्थात अपने देश की गरिमा व इमेज को ना बिगाड़ा जाए तो ये उचित होगा। हालांकि सबसे चौंकाने वाला बयान आया सपा मुखिया अखिलेश यादव की तरफ से। दरअसल सपा मुखिया ने एआई इम्पैक्ट समिट में इंडियन यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन का विरोध करते हुए आलोचना की। अखिलेश यादव ने कहा कि यूथ कांग्रेस को भारत मंडपम में विदेशी डेलीगेट्स के सामने ऐसी हरकत करने से बचना चाहिए था। हमारे अंदर मतभेद हो सकते हैं, पूरा देश जानता है कि भाजपा झूठ बोलती है, लेकिन उन्हें विदेशी डेलीगेट्स और दुनिया के प्रतिनिधियों के सामने हमारे देश का अपमान करने से बचना चाहिए। वही अखिलेश यादव ने आगे कहा कि जब दुनिया के डेलीगेट्स आए हो तो हमें चीन का नकली रोबोट नहीं लाना चाहिए था। ये गलती सरकार की हुई है। कितना अपमानित होना पड़ा। जो हंगामा यूथ कांग्रेस का हुआ उसके पक्ष में मैं नहीं हूँ। ये सरकार धोखा देती है, वह अलग बात है। हम लोग इंटरनल लड़ रहे हैं, लेकिन उस तरह का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था जिससे फॉरेन डेलीगेट्स और फॉरेन कंट्रीज के सामने हमारे देश का अपमान हो। बहरहाल एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर सपा की आलोचना से कांग्रेस को झटका जरूर लगा है और अब चौतरफा कांग्रेस घिरी नजर आ रही है। लेकिन दूसरी ओर अखिलेश का कांग्रेस के विवाद पर तंज कसना आगामी चुनावी समीकरण में बड़ा असर भी डाल सकता है। अब देखना यह होगा कि अखिलेश के विरोध करने से कांग्रेस का यूपी में गठबंधन को लेकर के क्या असर देखने को मिल सकता है। डेस्क रिपोर्ट, जेएमडी न्यूज।